हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज लेकर आए हम पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है आसान भाई आसान टिप्सों से दिखलाएंगे। रॉयल किंग भाई का एक कमेंट आया था कि भाई एक पैंट की कटिंग प्लीज़ डालो, तो दोस्तों उन्हीं की डिमांड पर हम पैंट की कटिंग लेकर आ गए हैं। आप भी देखिए, आपको भी समझ आएगा इंशाल्लाह। आपको अगर पैंट की कटिंग नहीं आती है तो आज बेहतर तरीके से सीख जाओगे। मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, इसको अपनी डायरी में नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे एक मार्का स्ट्रेट का लगा लेंगे नॉर्मल तरीके से। अब हम जो मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच पे। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे अपनी स्केल की मदद से। दोस्तों जो हमारी लेंथ है वो है 38.5 इंच, तो हम 38.5 इंच को पूरा रेडी रखेंगे। इंची टेप को नीचे से आपको दिख रहा होगा, 38.5 को हम रेडी रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद में हम इसमें से 0.25 इंच कम करके निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब निशान हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आसन किस तरीके से निकाला जाता है इसमें आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा ठहरिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बिल्कुल 100% ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आसन किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों काफ़ी लोग, हद से ज़्यादा लोग जो होते हैं, जो नए टेलर होते हैं या फिर कुछ टेलर ऐसे होते हैं, ज़्यादातर टेलर हिप के हिसाब से आसन निकालते हैं। जैसे कि कोई भी हिप 40 है तो उसका आधा कर चौथा हिस्सा कर लेंगे, 10 इंच आसन हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिप के हिसाब से आसन निकाल देते हैं, बाकी आइडिया चलाते हैं अपना कि कितना कितना लेगा बहुत लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके जैसे कि मेरे इस पैंट के अंदर 40 इंच हिप है, तो इसको चौथा हिस्सा करोगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो कि सीधा हिसाब हो गया है ना। अब आ जाओ, हमारा जो आसन है वो 26 इंच हमने नापा था कस्टमर का, है ना। अब इसमें से किस तरीके से निकालेंगे वो समझिए। 26 का हम आधा कर लेंगे, 26 का आधा होता है 13 इंच, ठीक है। तो 13 इंच हो गए पूरा, इसका आधा 13 इंच हो गया। अब दोस्तों 13 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे। 3 इंच ऐसा माइनस करेंगे जैसे कि बेल्ट हमारी जो होती है वो होती है 1.5 इंच की। 1.5 इंच आगे की साइड में बेल्ट होती है, 1.5 इंच पीछे की साइड बेल्ट होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 इंच हमारी बेल्ट होती है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। 1.5 और 1.5 3, हम 13 में से भी 3 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 इंच आएगा, यानी 10 इंच हमारा रह जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है, ये हमारे आसन का हिसाब है। जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आसन कम पहनते हैं, और आज के वक्त की जो पैंटें बनती हैं वो आसन कम पहनने वाली बनती हैं। तो अपना आसन ज़रूर नापा करें, किसी कस्टमर की बनाएं। कस्टमर हो सकता है 25 इंच आसन मांगे, तो जैसे मैंने हिसाब बताया आधा करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा हिसाब कैसा लगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस 10 इंच के निकालने के बाद में 2.25 का एक मार्का यहाँ लगाएंगे, एक लगाएंगे 8 इंच पे, और लगाएंगे 4 इंच पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने 4 मार्के लगा चुके हैं। पहले हम इन मार्कों के लिए हम स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट हो गया दोस्तों। इस तरीके से किनारे की साइड से दूर रख लें, आधा इंच करीब। अब हमारा जो जांग यानी थाई जो है दोस्तों वो है 24 इंच। 24 को 12 कर लेंगे, 12 में से आधा इंच माइनस करके मार्का लगा देंगे। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसमें से भी हम आधा आधा कर लेंगे, इसका जो आधा होता है उतना मार्का लगा देंगे। जैसे कि हमारा जो हो गया 6.25 इंच हो गया, और बाकी लोग हिसाब समझ नहीं आता तो इस तरीके से मोड़ के भी आधा इंच लगा सकते हैं, मतलब आधा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस मार्के के लिए हम उठा लेंगे। ये जो मार्का होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये मार्का बहुत इंपॉर्टेंट होता है 20 सेंटर का। यानी जो क्रीज हमारी बनती है ना, काफ़ी लोगों की क्रीज इधर उधर भागती है, वो होता है जुड़ाई के समय की बात।
जो जुड़ाई करते हैं पैंट में वो इस वजह से भागती है। जो अच्छे कारीगरों के ऊपर होता है, जो पैंट भागना होता है ना इधर उधर, वो कारीगर के ऊपर ही होता है और कुछ कटिंग के ऊपर भी होता है दोस्तों। अगर हमारी पाँचें सीधे कटे हुए हैं तो हमारी पैंट जरा सा भी घूम नहीं सकती। अब हमने जो मार्का लगाया अभी सेंटर का एक क्रीज़ का मार्का लगाया है, जब भी हमारी क्रीज़ बनेगी हम उस तरीके से इस पर प्रेस आएगी इस पर और हमारी क्रीज़ नहीं घूमेगी अगर सही जुड़ाई हुई है तो। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारी मोरी है वो है 13.5 इंच। 13.5 इंच में से हम आधा कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच को इसमें हम डिवाइड कर लेंगे तो हम 6.25 का एक मार्का यहाँ लगा देंगे। लगाने के बाद में दोस्तों अब हमारा जो घुटना है वो है हमारा 17 इंच। तो मेरे प्यारे दोस्त 17 का आधा हो गया 8.5 इंच। तो दोस्तों हम 8.5 को इस तरीके 4.25 का मार्का लगा देंगे और ये हो गया हमारा 17 इंच। तो दोस्तों ये हमारा घुटने का हिसाब हो गया और नीचे मोरी का हो गया, ऊपर हमारा थाई का हो गया यानी जांग का मार्का ऊपर वाला हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम जो अपने स्केल की मदद से घुटने तक एक स्ट्रेट मार्का लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी सेब पट्टी को लगाएंगे। दोस्तों पैंट काटने के ज़रूरी नहीं होता कि काफ़ी लोग क्या करते हैं 3 मार्कों में पैंट काट देते हैं। आप ही को पता ही है, आप बहुत सोचते हो कि इतने सारे मार्के क्यों लगाते हो। दोस्तों मेरे से हर मार्के का हिसाब आता है, मैं इसलिए लगाता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ा हुआ कि मैं इतने बहुत से मार्कों से पैंट काटूँ। मेरे से आता है हर मार्के का हिसाब तो मैं लगाता हूँ। काफ़ी लोगों से नहीं आता मार्के का हिसाब तो वो नहीं लगाते हैं, 2 मार्कों में पैंट काट देते हैं। दोस्तों बननी तो पैंट ही है दोस्तों, चाहे 2 मार्कों में काटो 4 मार्कों में काटो, लेकिन जिससे आता है उतना ही तो करेगा, है ना। अब कोई किसी से कह दो कि जिससे नहीं आता कि 4 मार्कों में काटो तो वो क्या क्यों काटूँ भाई, इतना वक्त क्यों लगाऊँ दोस्तों। लेकिन ये भी एक हिसाब होता है, हर मार्के का हिसाब होना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हर मार्के का हिसाब बताता हूँ, जो भी मार्का मैं लगाता हूँ क्यों लगाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ हर मार्के का हिसाब। तो दोस्तों 24 हमारी जांग थी एंड 36 इंच हमारी कमर है। अब समझ लीजिए आपको कमर का हिसाब मैं बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। किनारी से लमसम 2 सूत आगे हटा देंगे हम लोग, नॉर्मल सा रखेंगे 2 सूत आगे बढ़ाने के बाद में, और 9 36 और 1 इंच की मार्जिन दे देंगे, ठीक है। अब इसमें 1.25 इंच बैक पीछे को हटा देंगे हम, 1.25 इंच पीछे को हटाने के बाद में इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अभी मैं और समझाऊँगा आपको अच्छे से। अब दोस्तों समझ लीजिए आप, है ना। समझने के लिए ये जो मार्का है क्यों लगाया है इतना, काफ़ी लोगों की कमर भी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा भी होती है। तो दोस्तों हम 1.25 इंच मार्का लगा लेंगे। लगाने के बाद इस किनारे से देख लेंगे, देखो इस किनारे से देखेंगे लंबाई कितनी आ रही है। अब दोस्तों ये आधा इंच कम हो रहा है, काफ़ी 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं आप, है ना, और आधा इंच भी कम कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये जो है ना आधा इंच कम हुआ, आप चाहो तो 1.25 इंच भी हम कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मार्का लग जाता है। अगर आपको नहीं समझ आता है दोस्तों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से और बढ़िया करके समझाऊंगा ताकि आपको 100% समझ आ जाए। अब दोस्तों इसकी जो गिराव करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच डाउन करेंगे नीचे से और इसको हम गड्ढे की साइड से दे देंगे। देने के बाद हम दोस्तों अब हम पुट्ठे के पास जाते हैं। हमारा जो पुट्ठा है, काफ़ी लोगों का पुट्ठा क्या होता है दोस्तों, फूलता है, आप ही को पता होगा। लेकिन पुट्ठा फूलना नहीं चाहिए, कायदा की कहता है पट्टा फूल गया तो फिर बेकार है पैंट, है ना दोस्तों। तो पुट्ठा फूलेगा नहीं हमारी पैंट का जरा सा भी। अगर आप हमारी कटिंग के हिसाब से चलोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी कटिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अगर आपके साथ में कोई दिक्कत आ जाए दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करो, अच्छे से देखो, 100% दिल लगा के देखो वीडियो को। 2.5 इंच रखना है दोस्तों इस तरीके से। 2.5 इंच रखने के बाद में यहाँ पे 8.5 इंच का पॉकेट का मार्का लगाना है। यह हो गया हमारा। दोस्तों बस क्या है, हमारे जो मार्के हैं फ्रंट के वो कम्प्लीटली लग चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं कहता हूँ और जो आप लोग करते नहीं हो। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं करा है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहा करें फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपके यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती है जो सिलाई लाइन में जो नहीं डाल पाता यूट्यूबर, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट के द्वारा वाली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि दोस्तों आप ही के द्वारा बनाएंगे जब भी हमें मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि आप देखोगे अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप कुछ बताएँ। जो आपने बताया था घोड़ा गद्दी किसी यूट्यूबर के पास नहीं थी, जो कोटो पर प्रेस लगाते हैं, मैंने वो बना के दिखाई आपके लिए और उसका इतना रिजल्ट अच्छा मिला। बहुत लोगों ने घोड़ा गद्दी बनाई, बहुत लोगों ने मुझे बधाई दी और व्हाट्सएप पे अपने अपने मैसेज किए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ये पैंट का जो फ्रंट था वो हमने कम्प्लीटली काट चुका हूँ।
अब जो मैं काट रहा हूँ इसकी बैक काटने का बहुत ही आसान तरीके से मैं बैक काट के दिखलाऊंगा। मार के हटा देते हैं। इस तरीके से हम जो अपना बैक का कपड़ा है इस तरीके से बिछा लें। बिछाने के बाद में जो फ्रंट का पल्ला है वो आराम से रख लें इस तरीके से। अब इसमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो सामने का पल्ला जो रखा हुआ है वो स्ट्रेट है या नहीं। तो इस तरीके से किनारे से और यहाँ तक देख लेना आपके, और इस तरीके से ये भी देख लें हल्का सा तिरछा हो रहा है, इस तरीके से ये स्ट्रेट हो गया। दोस्तों ये धारियाँ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी पैंट अगर पैंट की कटिंग सही हुई है तो घूमेगी नहीं, फिर कारीगर अच्छा बनाएगा तो बिल्कुल ही नहीं घूमेगी। दोस्तों सबसे मेन होता है कटिंग, फिर होती है जुड़ाई, सबसे इम्पोर्टेंट बस। तो दोस्तों ये देखिए आप, काफ़ी लोग कारीगर क्या करते हैं इस तरीके से मार्कर लगा देते हैं। स्ट्रेट वो मार्कर कभी नहीं लगाना चाहिए। 100% ये लगा लीजिए 70% लोग सीधा मार्कर लगाते हैं। बहुत से कारीगर ऐसे होते हैं जो नीचे को मार्कर डाउन करके, देखो इस तरीके से डाउन करके मार्का हमें लगाना चाहिए पैंट कटिंग के लिए। जब हमें पैंट अच्छी बैठानी हो तो इस तरीके से डाउन मार के लगाएं, कभी भी स्ट्रेट मार के ना लगाएं। इससे क्या है हमारी पैंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो हमने ये डाउन कर दिया है। डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ जो रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच, और यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 2.25 इंच, यहाँ रखेंगे 1.25, यहाँ रखेंगे 1.5, और यहाँ रखेंगे दोस्तों ओनली 1 इंच। तो ये दोस्तों हमने रख दिए हैं। ये मार्जिन जो लूजिंग होती है, और ये हमारी स्केल होती है, स्केल की मदद से ही हम यहाँ पे स्ट्रेट मार्कर लगाएंगे इतने तक। दोस्तों ये समझ लीजिए आप, जिस तरीके से मैंने ये लगाया और पुट्ठे की सिलाई के बाद में ये चीज़ जो आप ये चीज़ें होती हैं, हल्के हल्के नुक्ते होते हैं जो आपको हर कोई नहीं समझाएगा। इस तरीके से मार्कर लगाएं कभी भी लगाएं तो। और दोस्तों ये ऊपर को हम टेक उठाएंगे 2 इंच की उठा देंगे, 2 इंच उठाएंगे पूरी 2 इंच। तो 2 इंच उठाने के बाद में दोस्तों अपनी स्केल जो सेप पट्टी होती है वो सेप पट्टी का पुट्ठा ऊपर करने के बाद में इस तरीके से मार्कर लगाएंगे। आप ध्यान से देख ही रहे होंगे। अब हमारी जो कमर है वो है 36 इंच। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, समझ लेना ध्यान से, कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों, थोड़ा समझ लेना ध्यान से। दोस्तों हम क्या करते हैं, काफ़ी बार हम जो सिंगल डट डालते हैं पीछे पैंट में, हमारे जो पैंट में डट डलती हैं वो 2 डट डलती हैं दोस्तों। डबल डट की पैंट होती है हमारी, यानी 4 डटें पीछे पड़ती हैं, 2 इधर साइड 2 उधर साइड। दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं एक ही डट डालते हैं तो नॉर्मल पैंटों में। देखो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये मेरी पैंट की कटिंग मैंने ही कर रखी है और मेरे यहाँ की बनी हुई है। 1-2 पैंट डटें डली हुई हैं, देखें दोस्तों आपको नज़र आ रही होंगी दोनों डटें। तो इसमें क्या है, हम 2 इंच की लूजिंग रखते हैं, यानी हमारा 2 इंच रखेंगे इसमें 2 डटों में, और एक डट अगर डालनी हो तो उसमें रखेंगे हम 1.25 इंच। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक डट डालनी हो तो 1.25 इंच मार दें, इस टाइम 36 इंच हो गया चौथा। अब इससे आगे जो एक डट डालनी हो तो 1.25 रख दें, और 2 डालनी हो तो 2 इंच रख दें। दोस्तों ये सीधा सा हिसाब है हमारा। अगर एक डालनी है तो 1.25 रख दें, और 2 डट डालनी है तो 2 इंच रख दें। तो हम दोस्तों 2 डट डालते हैं तो हम 2 इंच रखेंगे, और आप एक डालो तो 1.25 इंच की लूजिंग रखना बस। अब दोस्तों समझिए हिप का हिसाब किस तरीके से निकलता है, बेस्ट तरीका। दोस्तों हिप का क्या हिसाब है समझ लीजिए। आपको हमने बताया था कि हमारी जो हिप है वो 40 इंच है। मैं आपको हर एक हिसाब बताता हूँ दोस्तों, आपको हर वीडियो में। देखो 40 है तो इस तरीके से हम पकड़ लेंगे इंची टेप को, मार्जिन छोड़ के, और पकड़ने इस तरीके से समझ लीजिए अच्छे से, इस तरीके से पकड़ लेंगे हम। पकड़ने के बाद में इस तरीके से इंच टेप को आगे पकड़ लेंगे, और 40 पे 20 का रख देंगे, और आधे इंच की इसमें लूजिंग रख देंगे, 20.5 का पूरा रख देंगे यहाँ पे, ये 20.5 इंच, तो 41 इंच हो जाएगा। ज़्यादा लूजिंग यहाँ पे नहीं देते हैं हिप पे। जितनी टाइट रहे हिप पे पैंट उतनी बेस्ट है दोस्तों, फिटिंग उतनी बढ़िया होती है। 1 इंच हम लूजिंग देंगे ओनली। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, हम पैंट नापते हैं तो ऑलरेडी इंची टेप जो होता है हमारा पैंट पहन के कस्टमर होता है, ऑलरेडी वो भी लूज़ होती है, और 1 इंच जोड़ दे देंगे तो ज़्यादा लूज़ नहीं होगी, नॉर्मल सा रोज रह जाती है ना। किसी का भी हम पैंट ऐसा होता है नहीं, कच्चे पे ले लेंगे, पहनेंगे पैंट पे नाप लेंगे। जब पैंट पे नाप लेंगे तो ऑलरेडी पैंट लूज़ होती है, तो ज़्यादा हिप पे लूज़ की देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
ये दोस्तों हमारे जो बैक के मार्के हैं वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जो आसन रखा है, हमने नापा था 26 इंच आसन, क्या इसका रेडी है? तो ये भी हमने बिल्कुल ट्राई करते हैं दोस्तों। ट्राई करना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों इस तरीके से कि हम नापेंगे तो ये आया हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को हम यहाँ पे रख लेंगे। 9.5 इंच को इस तरीके से रख लेंगे दोस्तों, इस तरीके से रख लेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 23। एक बार और आपको हम समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों, है ना। देखो ये बिल्कुल मार्जिन छोड़ दीजिए, इधर से मार्जिन छोड़ने के बाद हम ऊपर से ही मार्जिन छोड़ देंगे तो आया हमारा 9.5 इंच। ठीक है दोस्तों, 9.5 इंच आया। अब यहाँ से भी हम मार्जिन छोड़ देंगे हल्की सी, क्योंकि मार्जिन तो आएगी, तो यहाँ से मार्जिन छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में रख देंगे 9.5 इंच और इस तरीके से इंच टेप अपना घुमा लेंगे। ये हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी दोस्तों हमारा जो है एक सूत का साइड में रख के इस तरीके से बिल्कुल बराबर से ही मार्जिन छोड़ के, क्योंकि सिलाई जो हमारी इसी मार्के पे आएगी दोस्तों, है ना। जो बैक की जुड़ाई की सिलाई होती है इसी मार्के पे आती है दोस्तों। ये हो गया। देखो दोस्तों ये कितना आया हमारा 23 इंच आया दोस्तों, है ना। 23 इंच, 23 और 3 इंच हमने माइनस करा था, बेल्ट का ध्यान होगा आपको। 23 और 3 कितना होगा 26 इंच। तो ऑलरेडी हमारा 26 इंच आसन तैयार है। हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सूत थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है, कम पड़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले मार्के से काटेंगे, तो हल्का सा ऊपर की साइड लेके कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको समझाई दें हाथ के हाथ। ये हो गया दोस्तों। ये बिल्कुल देखो हवा भर हमने ऊपर की साइड कर दिया है। बिल्कुल हमारा आसन कंप्लीट है। 26 इंच नाप के देख लो, या फिर चौथा हिस्सा करके जो आता है वो भी 10 इंच आ रहा था, तो 26 इंच हमने नाप के बताया था ना आपको। तो 26 इंच ऑलरेडी 10 का 26 हो जाता है, जो हमने हिसाब निकाल के आपको दिखलाया था। वो हमारा फेवरेट हिसाब है दोस्तों। आप भी कभी उस हिसाब को आजमाएं तो आपको समझ आ जाएगा। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं आपको आपके कमेंटों के द्वारा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वीडियो डाली है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।